नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं। एमसीक्यूज के फॉर्म में मैं बात करूंगा प्रत्येक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। आखिर में क्या था गोलमेज सम्मेलन, इससे हम लोग विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। यह टारगेट यूपीएससी 2024 के लिए है। 2024 के लिए जितने भी लोग यूपीएससी देने वाले हैं उन सभी के लिए बेहतरीन प्रश्नों का संकलन मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को देखें उससे पहले मैंने कुछ लिखा है, उसे आप लोग देख लीजिए। मैंने लिखा है फ्रेंड्स कि कठिन परिस्थितियों से गुजरो तभी हीरा बनोगे। हीरा की तरह निखरना है तो कठिन परिस्थितियों से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को आप लोग नहीं जानते हैं तो याद कीजिए और अगर जानते हैं तो उसको लगाइए। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था फ्रेंड्स 1930 से लेकर के 1932 तक। 1930 से लेकर 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। एक 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या था हमारा? तो गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंबर रैमसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर डी लीज ट्रस। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रैमसे मैकडोनाल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। आइए अब दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर डी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, मैं नीचे आगे कारणों को भी बताऊंगा क्यों नहीं लिया था बाकी के गोलमेज सम्मेलनों में भाग, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आइए 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से यहां पर जो दिखाया गया है उसमें से आपको बताना है कि किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ए में मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मौलाना मोहम्मद अली जो थे यही भाग लिए हुए थे। ध्यान रखिएगा, इन चारों में से यही है जो भाग लिए हुए थे आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। आइए अब 4 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न VVI है, ध्यान रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 79, ऑप्शन नंबर डी 89। कौन होगा इसका आंसर? तो आपके लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 89। 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न कहता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस ने तो प्रतिनिधित्व किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही, लेकिन कौन किया था इसके बारे में जान लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने क्यों भाग नहीं लिया था? तो उसमें भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे और उसी के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको जेल में बंद कर दिया था और भी बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। इसी के कारण ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ले सके थे। ध्यान रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था महात्मा गांधी ने। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो वे कहां ठहरे थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए सेंट जेम्स पैलेस में, ऑप्शन नंबर बी इंडिया हाउस में, ऑप्शन नंबर सी किंग्सले हॉल में, ऑप्शन नंबर डी विक्टोरिया पैलेस में। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स VVI इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर सी किंग्सले हॉल। किंग्सले हॉल में महात्मा गांधी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए गए थे ब्रिटेन तो इसी में जाकर के ठहरे हुए थे। आइए अब समझते हैं 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, यह भी देख लीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? कहने का मतलब यह असफल किस प्रश्न को लेकर के हो गया था?
तो ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण, ऑप्शन नंबर बी डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी सत्ता हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर डी सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी भी गए थे और कांग्रेस को बोल रहे थे कि पूरा भारत का प्रतिनिधित्व करता है कांग्रेस पार्टी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहे थे नहीं, मैं मुसलमान जो अल्पसंख्यक मुसलमान है उनका प्रतिनिधित्व मैं करता हूं। और उसी तरीके से भारत में जो हिंदू धर्म में जो निचली जाति के लोग थे उनका प्रतिनिधित्व बोले थे भीमराव अंबेडकर कर रहे हैं। तो इन दोनों के चलते क्या हुआ कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा था, इसी को ध्यान में रख करके यह असफल हो गया था। ध्यान रखिएगा, इसी को लेकर के यह असफल हो गया था। लोग अलग अलग चीजों को मांग कर रहे थे अपने अपने हिसाब से, तो यह सम्मेलन जो था असफल हो गया। ध्यान रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है, उस भारतीय का क्या नाम है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन में जो दिया गया है इस ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा बी.आर. अंबेडकर। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, मात्र 2 लोग जो थे फ्रेंड्स वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, एक तो महात्मा गांधी और एक थे तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू नाम याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू का भी। तो ये 2 लोग ऐसे थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली के दंगों के समय, ऑप्शन नंबर बी जालियांवाला बाग दुर्घटना के समय, ऑप्शन नंबर सी कम्युनल निर्णय के समय, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता के दंगों के समय। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कम्युनल निर्णय के समय। जैसा कि मैंने ऊपर में बताया था कि महात्मा गांधी बता रहे थे कांग्रेस को कि ये पूरा भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहे थे कि हम मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भीमराव अंबेडकर बता रहे थे कि हिंदू की जो निचली जातियां हैं उनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी को लेकर के 1932 ईस्वी में यह कम्युनल निर्णय आया था। ध्यान में रखिएगा। और उसी समय ये आमरण अनशन कर रहे हुए थे महात्मा गांधी। क्यों किए हुए थे? क्योंकि पृथक निर्वाचन की मांग भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। किनके लिए? तो दलितों के लिए, जबकि महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। तो इसी के लिए वे आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। आइए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ए में नारायण गुरु, बी में विवेकानंद, सी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी में महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा फ्रेंड डी नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किया था, यानी अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हमारा चैनल है गरिमा IAS, इसको सपोर्ट आप लोग जरूर कीजिए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में, मित्रों में, गर्लफ्रेंडों में, गर्लफ्रेंडरियों में। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।